नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आप समाचार विस्तार से। बारा के अमलेखगंज में बस दुर्घटना भेला से 18 गोटे घायल भेल छै। चितवन से जनकपुर धाम दिस जा रहल बस बारा के अमलेखगंज 3 नंबर पुल समीप दुर्घटना भेल छै। दुर्घटना भेला से 18 गोटे घायल भेल छै। ना 6 ख 9030 नंबर के बस अनियंत्रित भेला से सड़क से 20 मीटर नीचा खसल। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा जानकारी देलक अछि। घायल में से एक महिला गंभीर रहल छै। घायल भेल महिला के परिचय खोजब बाकी रहल छै। घायल सबके इलाज के लेल हेटौड़ा अस्पताल पहुंचाओल गेल छै। अख्तियार सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराज के तत्कालीन आयोजना प्रमुख सहित के कर्मचारी विरुद्ध आई विशेष अदालत में मुद्दा दायर कने छै। राजविराज मधुआपुर वड़ा कार्यालय से अर्जी टोल धरि के 300 मीटर सड़क पिच करबाक क्रम में प्रक्रिया नहीं पुगा कऽ काज कयल गेला से भ्रष्टाचार के अभियोग में आई मुद्दा दायर कयल गेल छै। तत्कालीन आयोजना प्रमुख सीनियर डिविजनल इंजीनियर सचिंद्र कुमार देव, इंजीनियर मदन राय, सब इंजीनियर सरोज कुमार यादव विरुद्ध 3,47,000 बराबर के बीगो दावी करैत विशेष अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल। आयोग के प्रवक्ता नरहरि घिमरे जानकारी देलनि अछि। हुनक अनुसार गुंजा कंस्ट्रक्शन खड़ग नगरपालिका वड़ा नंबर 8 सप्तरी के प्रोप्राइटर गोविंद प्रसाद मंडल विरुद्ध सेहो 3,47,000 बीगो दावी करैत मुद्दा दायर कयल गेल छै। नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के देने समर्थन फिरता लेने छै। मंगल दिन बेरिया में पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के निवास बूढ़ा नीलकंठ में बैसल पार्टी केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बैठक प्रधानमंत्री दाहाल के देने समर्थन फिरता लेबाक निर्णय केने छै। प्रधानमंत्री दाहाल के देने समर्थन फिरता लेबाक निर्णय केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बैठक केने पार्टी के उपसभापति धनराज गुरुङ जानकारी देलनि अछि। हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रतिपक्षको रूपमा हामीले प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। क्लियरिफाई गरिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि यसमा त अब उहाँको अरूको काँधमा चढ्ने र फेर्ने काँध फेर्ने बानी छ उहाँको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै भनिरहनु पर्दैन र मन्त्रीहरूबाट त्यस्तो असहयोग भए जस्तो त मलाई लाग्दैन होइन। किन भन्दाखेरि अनौपचारिक रूपमा उहाँसँग पनि पटक पटक कुरा भएको छन् यो 10 महिनाको यात्रामा। त्यो यात्रामा बैठक इलाम बझाङ के उपनिर्वाचन के लेल निर्वाचन आयोग में दल दर्ता करबाक निर्णय सेहो कयने छै। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत कांग्रेस असहयोग कऽ गठबंधन तोड़ पड़ल प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के कथन में कोनो सत्यता नहीं रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के निवास में बैसल पार्टी केंद्रीय कार्य समिति बैठक लगले संचारकर्मी संघ ओ ई प्रतिक्रिया देलनि अछि। प्रवक्ता महत कांग्रेस आ कांग्रेस के मंत्री सब असहयोग कऽ गठबंधन परिवर्तन करऽ पड़ल कहल प्रधानमंत्री दाहाल के कथन के अपन पार्टी सीधा अस्वीकार करबाक बतौलनि। अपना सबके बहाना बना कऽ प्रधानमंत्री दाहाल गठबंधन परिवर्तन कयने हुनक कथन अछि। प्रवक्ता महत अपना प्रधानमंत्री दाहाल के निर्देशन अनुसार अगला आर्थिक वर्ष के बजेट के सीलिंग तोक्ने सेहो दावी केलनि। मेरो सम्पूर्ण ध्यान सरकार बनेकै जनताको सेवा गर्न र देशका प्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने प्रणका साथ प्रतिज्ञाका साथ शपथ खाएका हो नि हामीले सरकारमा जाँदाखेरि। त्यसकारण चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे मन्त्री होस् हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी जनताप्रति हो, देशप्रति हो। देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ मैले काम गरेँ र सम्पूर्ण हाम्रा साथीहरूले चाहिँ यो मन्त्री परिषदमा बसेर हामीले काम गऱ्यौँ र हरेक विषयमा हामी चाहिँ छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ जानकारी नदिए भन्ने सवालै छैन। हरेक विषयमा चाहिँ छलफल भएको छ। एउटा निष्कर्ष निस्केपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छ। जे जायज छ, जे उपयुक्त छ, जे जनताको पक्षमा छ, जुन देशको पक्षमा छ, त्यसको लागि हामीले काम गर्यौँ, मैले काम गरेँ। त्यसकारण कुनै पनि जति पनि त्यहाँ बुदामा आएका विषयवस्तुहरू छन् यी चाहिँ कपोलकल्पित हुन् र बहानाबाजी हुन्। कोही अब उहाँको तन्त्र भने के हो त्यो अब त्यो उहाँहरूले नै भन्न सक्नु होला। जहाँसम्म मैले बुझेको हो
अर्थतन्त्र हामी आउँदा कस्तो अवस्थामा थियो होइन, समस्याको चाङ थियो, त्यसलाई चिरेर अर्थतन्त्र। प्रवक्ता महत सत्तारूढ़ गठबंधन परिवर्तन कर के कारण और कोनो दोसर भ सकबाक सेहो ओ बतौने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खलान नया गठबंधन सरकार में अपन पार्टी सेहो सहभागी भ सकबाक बतौने अछि। सम्मानित नेता खनाल सत्तारूढ़ गठबंधन औपचारिक प्रस्ताव केला पर अपन पार्टी सरकार में सहभागी भ सकबाक बतौने अछि। मंगल दिन बेड़िया में डल्लू स्थित अपन निवास में बातचीत करैत ओ सरकार में सहभागी हेबाक लेल सत्तारूढ़ गठबंधन अपन पार्टी संग सम्मानजनक ढंग से वार्ता कयल जेबाक शर्त समेत राखलनि। बुध दिन भिनसर ई पार्टी देशक पछिला राजनीतिक परिस्थिति के विषय में परामर्श करबाक लेल सचिवालय बैठक समेत बजौने छै। देशमा औपचारिक रूपले हाम्रो पार्टी छैन र अब व्यक्तिहरूले के भूमिका खेले होलान् त्यो भिन्दै कुरा भयो। तर औपचारिक रूपमा पार्टीलाई त्यो ढङ्गले यो प्रोसेसमा चाहिँ संलग्न नगरिएको अवस्था विद्यमान भएको हुनाले अब हामीले सामान्यतः यो घटनाक्रमलाई हामी विरोध गर्दैनौँ र यो घटनाक्रमलाई अब हामी गहिरो गरी वाच पनि गरिरहेका छौँ, विश्लेषण पनि गर्दैछौँ। सम्मानित नेता खनाल अपन पार्टी वाम एकता के पक्ष में भ रहल प्रयास के और प्रखर ढंग से आगा बढ़ेबाक बतौलन। ओ पिछला राजनीतिक घटनाक्रम से देश के संकट से जोगेबाक आशा अपना सब में बढ़ल समेत बतौने छलथि। पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं नेता वामदेव गौतम नया सत्ता गठबंधन बनाए सुखद रहल बतौलन अछि। नेकपा एमाले सहित नेकपा माओवादी केंद्र सम्मिलित कम्युनिस्ट गठबंधन बलन में अपना के खुशी लागल कहत ई गठबंधन के अंतिम धैर्य टिकाओल जेबाक ओ बतौलन। मंगल दिन ओ अखन के सत्ता गठबंधन टिकेबाक लेल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अपन व्यवहार सुधार कयल जेबाक आ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अखन के जका अस्थिरता कम्युनिस्ट गठबंधन बाद देखावा नहीं हेबाक बतौलन। ओ ओली के व्यवहार में सुधार नहीं भेला पर प्रधानमंत्री दाहाल फेर से कांग्रेस संग गठबंधन नहीं करबाक से कहल नहीं जा सकबाक बतौलन। सकारात्मक विचार राख्नेहरू एक ठाउँमा हुने भए त्यसबाट यो दुईटा चाहिँ पछि एक कांग्रेस आफै अगाडि बढ्नुपर्छ, बिपी कोइरालाको लाइनमै अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो सिद्धान्त परित्याग गरेर कांग्रेस हुँदैन। त्यसबाट कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट भएरै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, आफै जानुपर्छ, जनताको बिचमा जानुपर्छ, जनताको विचार लिनुपर्छ, जनतालाई आश्वासन दिने, जनतामा प्रतिबद्ध हुने, जनताका कामहरू चाहिँ गर्ने गरी आउनुपर्छ। कांग्रेस पनि त्यही किसिमले आउनुपर्छ। यो नेपालको मात्रै होइन, सारा संसारभरि उत्पादन पद्धतिमा जाँदाखेरि अहिलेको उत्पादन पद्धतिमा एउटा पुँजीवादको केपी ओली दाहाल अपना के सहमत कराक संयमित बनेबाक आ मित्रतापूर्ण संबंध कायम केला पर अखन के गठबंधन में कोनो समस्या नहीं रहल से बतौलन। ओ 65 लाख धरि लोक सब के स्वदेशी में रोजगार देबाक लोकप्रिय कार्यक्रम आनल जेबाक सेहो बतौने छलथि। मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव मधेश के स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आ पर्यटन के हब बनेबाक उद्देश्य लेने बतौलन अछि। नेपाल चिकित्सक संघ जनकपुर अंचल कमिटी 74वां नेपाल चिकित्सक दिवस के अवसर पार कने मधेश हेल्थ समिट में मुख्यमंत्री यादव एना बतौलन। ओ स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लेल प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज स्थापना करबाक उद्देश्य लक काज आगा बढ़ौने सेहो बतौलन। ओ जिला अस्पताल सबके स्तर उन्नति करबाक काज भ रहल सेहो बतौलन। एक वर्षमा एउटा, अर्को वर्षमा दुईटा या दुई-तीनै वर्षमा अरू जिल्लामा, तर 8 जिल्लामा 8वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने पनि प्रदेश सरकारको उद्देश्य पनि रहेको छ र अर्को वर्षमा थप कुनै न कुनै जिल्लामा हामी मेडिकल कलेजको स्थापना पनि गर्छौँ। जस्तै सबै जिल्ला अस्पताल 15 बेडका थिए, कुनै अस्पताल 25 बेड 50 बेड। त्यो बेला हामीलाई लाग्छ कि माधव नेपालको
नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा पनि थिए। त्यो बेला अधिकांश जिल्ला अस्पताल पञ्चायती कालदेखि 15 बेड, जुन मन्त्री हुन्थ्यो स्वास्थ्यमा त्यो आफ्नो अस्पतालले 50 बेड 100 बेड बनाएर छोडिदिने, बाँकी सबै 15 बेड। अनि मैले यो पालि प्रदेश सरकारबाट जति जिल्लाका अस्पतालहरू थिए त्यो सबै 100 बेडको अनिवार्य रूपले र एउटा सिरा अस्पताल 150 बेड हामी काम गर्यौँ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह सब गोटे एकजुट भक मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य आ शिक्षित बनाओल जबाक बनौलन। मधेश के समृद्ध बनाबा आब क्यों ने रोकने कहत सबसँ अपन अपन क्षेत्र से योगदान देल जेबाक हुनक कथन अछि। ओ प्रदेशक 8 जिला के सुविधा में सुविधा संपन्न अस्पताल बनेबाक लेल प्रदेश सरकार आवश्यक काज क रहल बतौलन। मधेशलाई स्वस्थ बनाउनु छ, शिक्षित बनाउने अभिभारा अब काठमाडौँवासीको होइन, चितवनवासीको होइन, हामी यहाँ जन्मेका यही हुर्केका नागरिकको अभिभारा हो। यो मधेशलाई स्वस्थ, शिक्षित र समृद्ध बनाउने यो अभिभारा सरकारको मात्रै होइन, यहाँ जति पनि चिकित्सकदेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वहरूको पनि हो। कार्यक्रम में सहभागी सब मधेशक स्वास्थ्य क्षेत्र के वर्तमान अवस्था, भऽ रहल काजक अवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार के लेल और कैल जायवला काज लगायत के विषय में धारणा रखले छल। कार्यक्रम में मधेशक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव डॉक्टर प्रमोद यादव, नेपाल चिकित्सक संघ मधेश के संयोजक डॉक्टर नीरज सिंह, संघ के जनकपुर अंचल के अध्यक्ष डॉक्टर रामजी यादव, संघ के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल विक्रम कार्की, साइंटिफिक कमिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर जय नारायण शाह, संघ के जनकपुर अंचल कमिटी सचिव डॉक्टर राम ज्ञान यादव लगायत धारणा राख्ने छलथि। जुन जिल्ला स्थित प्रादेशिक अस्पतालहरू छ, अब सुरक्षित मातृत्व कुरा गर्दाखेरि एउटा सिजेरियन सेक्सन मुस्किलले हुन्थ्यो सर्लाहीमा, रथहटमा हो। यहाँ एउटा अर्को पनि कुरा के छ भने प्रदेश भनेपछि, मधेसको स्वास्थ्य भनेपछि या हस्पिटलको कुरा हुँदाखेरि जहिले पनि जनकपुर अस्पताल या प्रादेशिक अस्पताल मात्रै आउँछ, त्यो मात्रै होइन। र विगत 5 वर्षमा सुरक्षित मातृत्व कुरा गर्नु हो भने अब झन्डै यहाँको म्यान पावर हेर्नुहोस्, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रादेशिक अस्पतालको म्यान पावरहरू हेर्नुहोस्, र त्यसै बासी खाना नखान सिकाउँछ। डाक्टरले सिर्फ बिरामी हेरेर 2टा औषधि लेख्दैन। डाक्टरले सोसाइटीलाई कसरी चाहिँ युनिफर्ममा लग्ने, कसरी एउटा कल्चर सिकाउने, डाक्टरको त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। र वर्षौंदेखि हाम्रो सिनियर डाक्टरहरूले गर्दै आउनुभयो, हामीले गर्यौं र अब आउने पुस्ताले गर्छ। हामीले गर्ने यो सेवा गर्ने भनेको समाजलाई हो। त्यो समाजलाई हामीले गरेको सेवाले के फाइदा हुन्छ, यहाँ मधेसमा रहेको समस्याहरू के छ, त्यो सबैलाई समाधानको लागि यो कार्यक्रम हामी अर्गनाइज गरेका छौँ। र आशा छ कि यो कार्यक्रमले हाम्रो मधेस प्रदेशमा नै, यो देशमा नै राम्रो मेसेज जानेछ। र यो यहाँ हाम्रो धेरै डिस्कसनहरू छ, त्यो डिस्कसनले के फ्रुटफुलहरू आउनेछ र त्यो नीति निर्माण पनि हुनेछ भन्ने आशा राखेको छौँ। गर्नुपर्ने कुरा हामीले बिर्सिएर सबैले आइसोलेसनमा बस्नुस् भन्यो भने के हुन्छ? राजनीतिक अभिभावक सबैले पाउनुपर्छ समाजमा। जति एउटा श्रमिकले पाउनुपर्छ त्यति हामी विद्वान श्रमिकले पाउनुपर्छ। हाम्रो अभिभावक खोइ, त्यही भएर चिकित्सकको लागि समाज मात्रै भएन, समाजको लागि चिकित्सक मात्रै भएन। At past, it was compulsory for the 5th year final students, you have to do a QI project before you pass out. So this is completely necessary. Again, medical council. If the medical council people, if you don't need all these documents, you don't make policies in there.
So those guys sitting over there, medical council ma, TU ma, IAM ma, दुध छाल मसाला टीम को प्रोग्राम करे सुरु भयो 81 मा चिकित्सकहरूको तलब वृद्धि गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यस्तै 40% तलबको वृद्धि प्रतिष्ठानका, मलाई लाग्छ त्यो प्रतिष्ठानका लागि मात्र होला, अरू अस्पतालका लागि होइन, प्रतिष्ठानको लागि मात्र हाम्रो मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ। र अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्नुभएको छ भने मध्य प्रदेशमा यो सरकारको आयोजनामा एउटा हेल्थ समिट गर्ने कार्यक्रम में प्रदेश जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला के प्रमुख डॉक्टर श्रवण मिश्र, जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल के मिशु डॉक्टर राम नरेश पंडित, संघ के जनकपुर अंचल के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शाह लगायत चिकित्सक सब सहभागी भेल छलथि। समाज के लेल चिकित्सक आ चिकित्सक के लेल समाज कहल नारा के साथ भेल ई कार्यक्रम से मध्य प्रदेशक स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लेल नीति तथा योजना सब बनाब सहयोग पौबाक सहभागी सबके विश्वास रहल छल। मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वास्थ्य के स्थिति आ स्वास्थ्य के सूचकांक सुधार के लेल अगला योजना के विषय में बृहत परामर्श किया गेल छल। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण कार्य करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। अब विदेश जाए के लेल करावा वाला संपूर्ण कार्य सब के लेल काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़े, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 2000 सर्टिफाइड। पुलिस के लाइन छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए एहनो कतो भेलिए करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिए, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922 हैच डायल क के बुझ सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लगा नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू आ दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। मोरंग के पथरी शनिश्चरी नगरपालिका में 15 वर्षक बालिका के हत्या के आरोप में पकड़ायल एक गोटे के प्रहरी सार्वजनिक केने छे। मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन क मोरंग प्रहरी ग्राम थान गाउँपालिका वडा नंबर 4 के 38 वर्षक धीरेन कुमार खाँ चौधरी के सार्वजनिक केने छे। सोम के रात पथरी शनिश्चरी नगरपालिका वडा नंबर 7 लामा टोल स्थित मामा के बेटा के घर में रहते आयल ज्ञानमती थुलुंग राय के निर्मम तरीका से हत्या भेल छल। बारा के सिमरा में घर बनाकर रहते आयल चौधरी योजनाबद्ध तरीका से ज्ञानमती की हत्या केने खुजल प्रहरी जानकारी दिलक अछि। प्रहरी के अनुसार चौधरी विवाहित पुरुष रहल छै। मोरंग प्रहरी प्रमुख नवराज कार्की सार्वजनिक व्यक्ति के एक श्रीमती आ 14 वर्षक बेटा रहल समेत जानकारी दिलक अछि। वैदेशिक रोजगारी के क्रम में दुबई रहत काल सामाजिक संजाल मार्फत बेटा ज्ञानमती संग चिन्हजान भेल बताओल गेल छै। विदेश से घुरल बारा के सिमरा में घर बनाकर रहत आयल धीरेन आ ज्ञानमती बीच भेंटघाट होइत आयल छल। मुदा ज्ञानमती के परिवार नहीं स्वीकारला बाद हत्या केने भ सकबाक प्रहरी के आकलन
रहल छै। निर्माण व्यवसाय महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह लगानी सम्मेलन सफल बनावा निर्माण क्षेत्र के चलायमान बनावा आवश्यक रहल बतौलन अछि। अध्यक्ष सिंह लगानी सम्मेलन मार्फत लगानी आवाला क्षेत्र में सबसे लाभ लेवाला निर्माण उद्योग चलायमान बनावा आवश्यक रहल बतौलन अछि। ओ लगानी के लाभ लेवाला निर्माण उद्योग में निराशा देखल गेल अवस्था में लगानी सम्मेलन सफल होबऽ नहीं सकबाक बतौलन। अध्यक्ष सिंह लगानी सम्मेलन सफल बनेबाक लेल निर्माण उद्योग के समस्या सरकार तत्काल समाधान कैल जेबाक सुझाव देलनि। निर्माण व्यवसायी सबके हारल मनोबल से लगानी सम्मेलन के महत्व सफल नहीं भ सकबाक अध्यक्ष सिंह के कथन अछि। ओ निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त आ भौतिक पूर्वाधार के काज करय वाला वातावरण नहीं बनल अवस्था में सरकार करबाक लगानी सम्मेलन सफल भ नहीं सकबाक दावी केलनि। कसरी यहाँ चाहिँ कुनै लगानीकर्ताहरू चाहिँ आकर्षित हुन्छ, किन यहाँ भइरहेको लगानीहरू सुरक्षित छैन। यहाँ भइरहेको पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने समुदाय चाहिँ समाप्त भएको अवस्थामा त्यस्तो मुलुकमा त्यस्तो क्षेत्रमा आएर लगानी गर्छु, लगानी गर्न चाहिँ एकदम उत्तम छ, उत्तम समय छ, उत्तम ठाउँ छ भनेर कसरी हामीले प्रस्तुत गर्ने, कसरी हामी प्रस्तुत हुने, कसरी यहाँको सरकार प्रस्तुत हुने, कसरी यहाँको लगानी गर्ने प्रोजेक्टहरू प्रस्तुत हुने। त्यही भएर यो 2 महिनापछि आउँदैछ होला लगानी सम्मेलन। सरकारले नेताजीहरूले कर्मचारीको शीर्षस्थ सबै लगानीको लागि चाहिँ योग्य वातावरण बनाउनेहरूले अध्यक्ष सिंह निर्माण क्षेत्र चलायमान नहीं भेल अवस्था में नेपाल में लगानीकर्ता आकर्षित होबऽ नहीं सकबाक बतौलन। ओ नेपाल में भऽ रहल लगानी सुरक्षित नहीं भऽ कऽ निर्माण व्यवसाय सब समाप्त भऽ रहल अवस्था में विदेशी लगानीकर्ता लगानी सम्मेलन में आयल लगानीकर्ता के विश्वास दिलावा सकबाक अवस्था नहीं भेल दावी केने छलथि। आ व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ। ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। तपाईँको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स, जसले दिन्छ तपाईँलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्सको साथ। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कयलनि अछि। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेलनि अछि। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कड़, सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी, सेना प्रमुख, राजनीतिज्ञ आ रादू सबके उपस्थिति में राष्ट्रपति आरिफ अलवी नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कयलनि अछि। एहिसँ पहिने रवि के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शरीफ 336 सदस्य राष्ट्रीय सभा में 201 मत प्राप्त कयने छलथि। अपन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, संसदीय दल मुस्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और संग गठबंधन बनौला बाद शरीफ सत्ता में आयल अछि। सांसद सब हुनका देशक प्रमुख कार्यकारी पद के लेल उम्मीदवार के रूप में मनोनयन कयने छल। रवि दिन प्रधानमंत्री में निर्वाचित भेला बाद राष्ट्रीय सभा में अपन पहले संबोधन में शरीफ देशक विकास के लेल कर प्रणाली में सुधार, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र आ निर्यात क्षेत्र स्थापना लगायत आर्थिक सुधार में ध्यान देबाक बतौने छलथि।
संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस गाजा में जारी हिंसा आ पीड़ा अन्त्य कर कदम उठेबाक आह्वान कयलनि अछि। महासंघ युद्धग्रस्त गाजा में युद्ध विराम के लेल आह्वान केने पछिला सुरक्षा परिषद के मसौदा प्रस्ताव के अमेरिकी वीटो परीक्षण कर बैठक बैसल छल, जतऽ भोकमरी के डर लागवला अवस्था पूर्व चेतावनी परिदृश्य अखन के दिन सब में बच्चा सब आ बाल बालिका सब भोकमरी से मरल देखने बतौलनि अछि। ओ तत्काल युद्ध विराम कर आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। The bombardment must stop now. Second, all parties must comply with their obligations under international human rights law and international humanitarian law. फ्रांसिस सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना भेला से पुस्ता के युद्ध के प्रकोप से जोगाव विश्व निकाय आ सुरक्षा परिषद के बड़का कर्तव्य रहल आ गाजा संकट अंत्य कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अखन कदम उठेनाइ आवश्यक रहल कहैत आह्वान कयलनि अछि। Of Gaza City last week. This comes as the death toll in Israel and the Gaza Strip since October 7th has reached the 30,000 mark. 85% of Gaza's population, लगभग 1.5 मिलियन लोग सब बसवास कर रहल रफाह में रहल इजरायली भूमिगत ऑपरेशन के विषय में अत्यंत अपना चिंतित रहल बतौलन। अध्यक्ष निर्दोष नागरिक के जीवन बचाव अधिकतम संयमता अपनाव से आह्वान कयलनि अछि। To a mere trickle. UNRWA reports a significant 50% reduction in the number of trucks entering Gaza daily from January to February. It is therefore essential that we rapidly and substantially increase the scale of humanitarian operations and ensure unrestricted. अप्रैल 26, 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के 193 सदस्य सब सर्वसम्मति के प्रस्ताव 76,262 मार्फत स्वीकृत केने छल। प्रत्येक बेर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो प्रयोग केला बाद 10 दिन भीतर महासभा के बैठक बैसत आयल छै। आब खेल समाचार। नेपाल त्रिदेशीय T20 आई श्रृंखला गुमौने छै। त्रिकोणात्मक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के मंगल दिन खेलल गेल फाइनल खेल में नेपाल पराजित भेल छै। कीर्तिपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में भेल खेल में नेदरलैंड्स नेपाल के 4 विकेट से हरौने छै। कीर्तिपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में टॉस जीत कर पहिने बैटिंग के निर्णय केने नेपाल निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 184 रन बनौने छल। जवाबी बैटिंग केने नेदरलैंड्स 19.3 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 169 रन बनबैत विजय लक्ष्य पार केने छल। नेदरलैंड्स के जीत में ओपनर बैट्समैन माइकल लेविट 54 रन के योगदान देने छल। डच टोली के लेल साइब्रांड सेहो 48 रन के योगदान देने छल। विक्रमजीत सिंह 29 रन बनौने छल। नेपाली टोली के बॉलर कुशल मल्ल असगरे 4 विकेट लेने छल। ओ 3 ओवर में 33 रन खर्च केने छल। दीपेन्द्र सिंह ऐरी आ अविनाश बोहरा सेहो 1-1 विकेट लेने छल। पहिने बैटिंग केने नेपाल के लेल ओपनर बैट्समैन आसिफ शेख 47 रन के योगदान देने छल। ओ केवल 3 रन के कारण T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5म अर्धशतक पूरा करसँ चूकि गेल छल। आसिफ आ कुशल भोरतेल ओपनिंग विकेट के लेल 23 रन के साझेदारी केने छल। भोरतेल 20 रन बनबैत आउट भेल छल। कप्तान रोहित पौडेल 25 रन बनौने छल। तहिना 4 नंबर में गुलशन झा टोली के लेल 34 रन के योगदान देने छल। तहिना कुशल मल्ल सेहो टोली के खाता में 26 रन देने छल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।